से चलकर आए, जो कि हमारे महानगर अध्यक्ष हैं गाज़ियाबाद पंडित मनमोहन झा गामा साहब, कि वो आएँ और अपने कम वक्त में अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब पंडित जी आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है, कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। क्या आप ओवैसी साहब को ताकत देना चाहते हो? क्या आप अच्छा इंसान बनना चाहते हो? तो आपको पता है हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 5 वक्त के नमाजी हैं। उनका ये पंडित अपने राम को दिल से मानता है। और क्या आप भी 5 वक्त के नमाजी बनोगे? 5 वक्त का नमाज पढ़ोगे? अगर तुम 5 वक्त का नमाज पढ़ोगे तो तुम अच्छे इंसान बन जाओगे। 5 वक्त के नमाज पढ़ोगे तो बैरिस्टर साहब की तरह लोगों की मदद करना शुरू कर दोगे। अब रही बात कि आपको पीटा जाता है, आप पे जुल्म किया जाता है। कौन करता है वो जुल्म? अरे अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। दोस्तों, अरे आप उस कौम में जन्म लिए हो जिस कौम में कैप्टन वीर अब्दुल हमीद पैदा लेता है। और इतनी लंबी मत जाना, अभी मिशन सिंदूर में तुम्हारे घर में एक बेटी पैदा ली थी जिसका नाम सोफिया कुरैशी था। और अगर कोई आपसे इस हिंदुस्तान में यह कहता हो कि यह पाकिस्तानी है, अगर आपसे कोई यह कहता हो कि देश का गद्दार है, तो उससे कह देना, ऐ सुन, मैं वो मुसलमान हूं जो मुसलमान ईमान रखता हूं। मैं वो मुसलमान हूं जब देश का बंटवारा हुआ, देश के बंटवारे के वक्त वो मुसलमान चले गए पाकिस्तान, जिसे हिंदुस्तान की सरजमी से मोहब्बत नहीं था। वीआईपी गेट पर जफर आलम एडवोकेट जो जामा मस्जिद संभल के सदर हैं वो खड़े हैं। कृपया सिक्योरिटी से गुजारिश है कि उन्हें आने दें। जफर आलम एडवोकेट साहब, सिक्योरिटी से गुजारिश है कि उन्हें आने दें। वो मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए जिसे हिंदुस्तान की सरजमी से प्यार था। क्या आप लोग ये नहीं चाहते कि आपके हाथों में कलम हो? अरे जिस पे इस उत्तर प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भरोसा किया, उस सब ने मिलकर लूटा है। किसका किसका नाम बताऊं? सब ने मिलकर लूटा है। सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने, जब जिसे मौका मिला उसी ने आपको लूटने का काम किया है। तो मेरे नौजवान साथियों, अभी आप देखो, अभी कॉकरोच पार्टी के साथ जब नौजवान लगता है तो सरकार झुकती है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जौहर विश्वविद्यालय को बचाना है तो नौजवानों आपको भी साथ चलना होगा। यह सरकार नहीं चाहती कि कोई बच्चा पढ़ ले। यह सरकार न हिंदू का है, न यह सरकार मुसलमान का है। यह सरकार सिर्फ कुर्सी का है। और इस सरकार को अगर झुकाना है तो झुकाने वाला आदमी चाहिए, और वो आदमी अगर कोई है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ चलकर आने वाली 2027 के चुनाव में जो भी उम्मीदवार आपको मिल जाए, पतंग चुनाव चिन्ह के बटन को दबा देना। यकीन जानो, जब हमारी ताकत होगी तो कोई किसी कोने में बैठ करके गरीब मां नहीं रोएगा कि पुलिस ने फर्जी मुकदमे में हमारे बेटे का एनकाउंटर कर दिया। कोई ये पुलिस जबरदस्ती किसी का फर्जी मुकदमे में फंसा नहीं सकता। एक सेकंड, हमारे जफर आलम साहब संभल मस्जिद के सदर साहब आ गए हैं। हम खैर मकदम करते हैं आपका। तो मेरे साथियों,
आने वाली 2027 का इंतजार करो और बेसब्री से इंतजार करो। जहां भी पतंग चुनाव चिन्ह मिल जाए उस बटन को दबा के पतंग ही पतंग, पतंग ही पतंग कर देना। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, संविधान, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। बहुत बहुत धन्यवाद।